कभी आपने देखा है कि बिना पैर होते हुए भी लोगों ने ओलंपिक में हिस्सा लिया है? कभी आपने ये भी देखा है कि एक हाथ से लोगों ने ड्राइंग किया है? कभी आपने ये देखा है कि फिजियोलॉजिकल कौन सा भी बैरियर होने के बावजूद भी लोगों ने कोई कंपटीशन में हिस्सा लेकर उसमें जीत हासिल की है? ये सब क्या है और ये क्यों मैं बता रहा हूं आपको? दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अमित मेढेकर। मैं आप सारे लोगों का एक बार फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कि हाउ टू ओवरकम ऑन द चैलेंजेस। चैलेंजेस कौन से भी स्वरूप के हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल लेवल के चैलेंज हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल के चैलेंज हो सकते हैं। हम लोग बहुत बार ऐसे सिचुएशन में आते हैं जहां पे हमें परिस्थिति कठिन दिखती है और उस मोमेंट ऑफ टाइम पे हमारे सामने हमारे ऊपर ही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि शायद मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, शायद मुझे इससे जीत हासिल होगी नहीं होगी, शायद मुझे इससे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हर एक शायद में छुपी होती है हमारे अंदर की एक अंदरूनी शक्ति जिसको हमें जागरूक करना है। चैलेंजेस मतलब क्या है? कोई भी सिचुएशन में, कोई भी परिस्थिति में अगर हम उस सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर पाए और उस सिचुएशन को हमें अगर कठिन स्वरूप में हमने मान्य कर लिया कि ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, ये प्राप्त करना मेरे लिए आसान नहीं है, ये मुझे पाना है लेकिन उसके लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब ये चैलेंज आप अपने ऊपर लेते हैं। अगर हाथ पैर न होते हुए भी लोग बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं, बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन में सक्सेस हासिल करते हैं, लोग ओलंपिक जीतते हैं, लोग अपना मकाम बनाते हैं, तो जहां पे हमारे साथ सारी और सारी इमोशनल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे कुछ बैरियर्स हम डेवलप करते हैं, वहां पे चैलेंज का जो डेवलपमेंट का पार्ट है वो सबसे ज्यादा होता है। मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, वहां पे लोग मुझे बताते हैं कि मेरे जिंदगी में ये परिस्थिति है, मेरे जिंदगी में ये कठिनाई है, मेरे जिंदगी में ये डिफिकल्टी है, मेरे जिंदगी में ये चैलेंजेस है, लेकिन इन चैलेंजेस से बड़े आप है ये मुझे कोई नहीं बताता। और कोई क्यों नहीं बताता? क्योंकि जिंदगी में हर एक परिस्थिति को चिंता स्वरूप में देखने की हमारी आदत हो चुकी है और इसलिए ऐसा होता है कि हमें एक एक कठिन परिस्थिति बहुत ज्यादा और लेवल पे डिफिकल्ट होती है। आपने कभी देखा है कि किसी और के लिए एक चीज बहुत डिफिकल्ट होगी, वो शायद आपके लिए बहुत सिंपल होगी। किसी के लिए आपकी परिस्थिति डिफिकल्ट हो सकती है लेकिन किसी और के लिए वो परिस्थिति बहुत सिंपल होगी। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि ये हमारा माइंड परसेप्शन है जो हमें बताता है कि ये कैटेगराइज करना, ये सिंपल है, ये डिफिकल्ट है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कठिन है, ये बहुत ईजी है। और ये हम क्यों कर सकते हैं? यहां पे हमारी साइकोलॉजिकल लेवल पे एक डेवलपमेंट एक्सपेक्ट है। अगर आप कहेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, हमें इमोशनल इंटेलिजेंस क्या करता है? बताता है कि कोई भी सिचुएशन में हम इस सिचुएशन को पार कर पाएंगे, हमारा प्रयास ठीक है नहीं है, ये सिचुएशन के लिए वो बताता है। अगर हमारे पास समझिए सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें क्या करता है? सिचुएशन को आगे बढ़ने से हमें रोकता नहीं है। सिचुएशन में हम लोग इजी लेवल पे उस सिचुएशन को पार पाते हैं। और यही तो चीज है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है? हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि चैलेंजेस इतने बड़े नहीं हैं, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना यह बहुत बड़ी बात है। इफ यू एक्सेप्ट अ चैलेंज, तो वो चैलेंज आपके लिए छोटा हो जाएगा। जब तक हम मान्य नहीं करते ना कि चैलेंज को मैं प्राप्त कर सकता हूं या फिर इस चैलेंज को मैं कवर कर सकता हूं, इस चैलेंज को मैं क्लियर कर सकता हूं, तब तक हम चैलेंज के आजू बाजू ही घूमेंगे। चैलेंज और प्रॉब्लम में कोई अलग डिफरेंस नहीं आएगा। फिर चैलेंज भी वही है, प्रॉब्लम भी वही है, लेकिन हम लोगों ने चैलेंज को ही प्रॉब्लम बना दिया। तो हमारे लेवल पे हमने जो रिस्क लेने की हमारी एबिलिटी है, हमारी डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी है, उस सारी एबिलिटी को हम पूरी तरीके से खो देंगे। अगर चैलेंज को हमें हमारे लिए अच्छे तरीके से खुद के ऊपर प्राप्त करके उसको इजी लेवल पे रिजॉल्व करना है, तो हमें यह देखना होगा वो चैलेंज हमें क्या सिखा रहा है, वो चैलेंज हमें क्या बता रहा है, वो चैलेंज हमें किस तरीके से हमारे जीवन में ग्रोथ होने के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। बहुत बार लोगों ने दोस्ती दोस्ती में भी बताया था, ये चैलेंज है तेरे लिए, ये तू चैलेंज ले पाएगा, ये चैलेंज है तेरे लिए, तू ये कर पाएगा, ये चैलेंज है तेरे लिए, तुझसे नहीं होगा। और उस मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर आपने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसका मतलब यह होता है कि हमारे जीवन में हमने हमारे ऊपर का जो कॉन्फिडेंस है वो इस तरीके से रखा है कि हर एक आने वाली सिचुएशन को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। देखिए, चैलेंजेस बड़े नहीं है, उससे बड़े आप है, यही मेरा कहने का एक बेस लाइन है। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे ऐसी परिस्थिति आती है जीवन में जहां पे हम लोग नहीं संभाल पाते, वो भी एक सिचुएशन एज ए चैलेंज है। जो हमारे मन का नहीं हो रहा है वो भी चैलेंज है,
जो समझे कि जहां पे फिनेंशियल क्रंचेस है, जहां पे कुछ इकोनॉमिकल बैरियर्स है, जहां पे कुछ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बनी नहीं है, जहां पे कुछ चीजों के लिए हम लोग शायद सिर्फ जूझ रहे हैं और हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो सारे चैलेंजेस है। लेकिन इस सारे चैलेंजेस के ऊपर भी एक चैलेंज बहुत बड़ा है जो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल से हमने खुद डेवलप किया है। अगर हमने ये मान्य कर लिया कि इस चैलेंजेस को मैं इजी लेवल पे प्राप्त कर सकता हूं या फिर पार कर सकता हूं, तो मेरे ख्याल से कोई भी चैलेंज आपके लिए बड़ा नहीं है। अगर इस वीडियो को आपको वापस देखने की जरूरत पड़े तो वापस देखिए, लेकिन इस वीडियो में जो मैसेज दिया है मैंने उसको बार बार सुनिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है। इस वीडियो को जरूर शेयर लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो, और हमारे साथ बने रहिए। हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी का ये जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो वीडियो सजेशन आप देते हैं, जो आप टॉपिक्स भेजते हैं, उसके लिए हम लोग आपका बहुत बहुत आभार मानते हैं। मैं अमित मेढेकर आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप सारे लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।